जय हिंद एवरीवन। दोनों ऑफिसर्स एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स सेक्शन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उनका कुछ पैरामीटर है। ठीक है, एरिया दे रखा है उसने स्क्वायर का, लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो 72 है। कैसे करेंगे, एरिया दे रखा है यहाँ पे स्क्वायर का, ठीक है, और दे रखा है क्या, लेंथ दे रखी है किसकी, रेक्टेंगल की। तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे। साइड हमारे पास 11 आ जाएगी क्या। उसके बाद जो स्क्वायर का पैरामीटर है वो किसके इक्वल हो गया, वो रेक्टेंगल के पैरामीटर के इक्वल हो गया बच्चों। ठीक है, अब जब ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो यहां से हमें क्या निकल जाएगी बच्चों, ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो रहने वाला है बच्चों आंसर, वो रहने वाला है 72। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें हमारे पास क्या देता है, एक्स की वैल्यू वो हमें दे देता है और वो हमसे पूछता है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू वो हमसे पूछता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो आपकी आने वाली है वो 52 आने वाली है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, देखो x दे रखा है हमारे पे उसने कितना, 2 प्लस √3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात कर रहे हैं अगर, तो यही दे रखा है। अब उसने बोला है एक्स क्यूब करना है प्लस 1/x क्यूब करना है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x क्यूब की बच्चों वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी हमारे पास, और उसके बाद 1/x क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, और उसके बाद दोनों को हम प्लस कर लेंगे और जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो कितना आने वाला है, तो वो 52 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों, और जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है थर्ड वाला ऑप्शन है। तो ये आप सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेंगे। मैं फटाफट आपको आंसर डिस्कस करा लेता हूं और आप मैच करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखो 4 की अगर हम बात करें तो उसमें बोल रहा है 24 मैन बिल्ड करते हैं वॉल को कितने दिन में। तो 24 मैन बच्चों बिल्ड कर रहे हैं 10 दिन में, तो 8 दिन में अगर बिल्ड करनी होगी तो हमें कितने एडिशनल मैन चाहिए, 24 बंदे तो चाहिए बट एडिशनल कितने चाहिए हमें, तो 3 8 24। ठीक है, तो कितने एडिशनल आ रहे हैं बच्चों, x30 आ रहा है, तो एडिशनल कितने आ रहे हैं, 6। ठीक है, तो 6 मैन एक्स्ट्रा हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 5 सिमिलर पाइप, मतलब 5 पाइप हैं वो 2 घंटे में फिल कर देते हैं किसी टैंक को, 2 घंटे 8 मिनट में। तो वो बोल रहा है कि एक पाइप कितना टाइम लेने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है हमारा, 1 घंटा 20 मिनट रहने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 14 चेयरों का, वो किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है, कितने चेयरों के, 10 चेयरों के, है ना, यही तो बोल रहा है। तो सीपी और एसपी, सीपी क्या आ जाएगा 5 और एसपी क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा क्या। यहाँ पे हमारे पास एसपी आ गया, सीपी आ गया, हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है बच्चों। और जो हमारे पास गेन परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 40% आने वाला है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो इसके आंसर आप मैच कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th वाला। 7th वाले में बोल रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसने, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7140 है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है सेम सम पे। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा,
तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना होगा सम, ठीक है। जो इसका बच्चों करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4200 आएगा। करेंगे कैसे, तो करेंगे कुछ ऐसे कि सिंपल इंटरेस्ट लेंगे हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट उसने हमें हमारे पास दे रखा है 7140 रुपए, प्रिंसिपल निकालना है हमें, रेट हमारे पे 8.5% का है 3 सालों के लिए। यहां से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, जैसे ही प्रिंसिपल आएगा नेक्स्ट उसमें रेट भी दे रखा है, ईयर भी दे रखा है, वहां से हम क्या निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे बच्चों। और जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आने वाला है, सेकंड वाला आने वाला है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है वो, इसमें हमसे पूछ रहा है साल, तो जो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 6th वाला है, ठीक है। 8th वाला हमसे साल पूछ रहा है, तो बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में जो 1500 रुपए है वो 6000 रुपए प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है, ठीक है। वो कितना प्रोड्यूस करके देगा, जितना 6000 रुपए 3 सालों में 4% के लिए प्रोड्यूस करके देता है। तो बच्चों इसको देखो कुछ इस तरीके से करेंगे, 1500 इंटू रेट कितना है, रेट हमारे पास 8% है, हमें साल निकालना है, टाइम निकालना है, अपॉन 100 इंटू 6000 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पे 6 साल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9th की तरफ पढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 9th में हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है बच्चों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9th का वो होने वाला है 20%। देखो उन्होंने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट हो गया इतना 2 सालों में, तो इतने से वो इतना चला गया 2 सालों में, और 3 सालों में वो चला गया इतना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सम इतना गया 2 सालों में, इतना गया 3 सालों में, रेट निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 साल का और 3 साल का हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके हमारे पास रेट आ जाएगा बिल्कुल इजीली। नेक्स्ट हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। उसी सम में हमें उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, उन्हें सर्टेन सम 2 इयर्स इतना, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हम निकालेंगे प्रिंसिपल, और जब हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा बच्चों। तो जो 10th वाले का आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो 3rd वाला रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, और वो हमसे x और y की वैल्यू पूछता है। तो बच्चों x तो 112 हो जाएगा, सिंपल हमें दिख रहा है, ठीक है, और y कितना हो जाएगा, जब ये x 112 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। y यहां पे से निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 180 में से 112 माइनस कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 से 2 गया 8, और 8 का हुआ 7, 7 से गया 68, तो y आ गया 68 और ये आ गया 112। इन दोनों का सम बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होने वाला है बच्चों, ठीक है। सभी को क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसने स्टेटमेंट्स दे रखी है, और वो हमसे पूछता है कितनी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू अ थर्ड लाइन दैट दे आर देमसेल्फ पैरेलल, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला है ऑल द 8 एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल गलत है बच्चों। थर्ड वाला पूछता है इफ द ऑल्टरनेट एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद अ पेयर ऑफ 80 एंड 100 आर द, ये भी गलत है। If the lines are parallel, then the interior angle on the same side of the transversal are supplementary. तो इसका क्या रहने वाला है, इसका डी वाला रहने वाला है, ठीक है सभी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में वो बोल रहा है कि ABC कैन डू अ वर्क इन 10 days, 16 days एंड 20 days। अगर बी लेफ्ट कर जाए आफ्टर 4 days
तो कितना काम और कितने दिनों बाद वो काम कंप्लीट होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, फिफ्थ वाला। ठीक है, उसने ए का काम दे रखा है, बी का काम दे रखा है और सी का काम दे रखा है। ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, है ना। इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, और एफिशिएंसी निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में वो काम कर रहा है। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हम केवल क्या करेंगे, केवल हम ऑप्शन देखेंगे, क्या हमारे पास कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से गलत हैं, और मैच करेंगे अपनी पेपर को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अमित और सुनील टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 days। इफ अमित कैन डू इट इन 10 days देन सुनील कैन डू इट। तो ये तो बहुत इजी है बच्चों, 12 दिन में कर पाएगा, सीधा सीधा आंसर है, हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंट वाला रूल है और हमें इसमें सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड वाला रहने वाला है। 16 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये भी इजी है बच्चों। इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, वो 112 रहने वाला है। 17 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द नंबर ऑब्टेन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा होगा बच्चों, तो इसका होगा 9। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे इसे, जो कि ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना और डिवाइड कर देना, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा आपको आंसर पता चल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, हमें निकालना है कि करिश्मा की मंथली इनकम क्या है। ठीक है, तो करिश्मा की जो बच्चों मंथली इनकम है वो कितनी है, 59,000। तो करिश्मा ने 15% अपनी सैलरी का पे कर दिया ईएमआई पे, रिमेनिंग में से उसने 10% पे कर दिया इंटरनेट पे, और 20% रेंट, और उसके बाद उसके पास इतने रुपए बचते हैं। तो मान लो उस पे 100 रुपए थे, 100 में से उसने 15% दे दिए, कितने बचे, 85%। अब 85% में से 10% उसने ईएमआई भर दी, और उसके बाद 20% उसने क्या भर दिया, रेंट भर दिया। तो बचा उसमें 90, और बचा फिर कितना, 80, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 35105 के इक्वल। ठीक है, अब यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 59000। अब 19 वाला क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों कितने हैं, तो कितने रहेंगे, 850 रहेंगे। 76% इन द स्कूल आर बॉयज, 204 गर्ल्स हैं, टोटल नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो मतलब जो 204 है वो कितना है, वो 24% ही तो है ना, x का जो 24% है वो 204 है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे स्कूल में कितने हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है गेन परसेंट कितना हुआ होल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 4% है। तो एक शॉपकीपर ने बॉट किया एक टेबल और चेयर 8,000 रुपए की, उसने सॉल्व कर दिया, पहले वाले को सेल कर दिया 8% के गेन में, दूसरे वाले को 4% के लॉस में कर दिया, गेन परसेंट निकाला। ठीक है, तो 8,000 में पहले क्या हो रहा है, जो आपका 8,000 है, 8,000 में पहले गेन हो रहा है कितने का, 8% का, और उसके बाद 8,000 में बच्चों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 4% का, हो रहा है क्या। तो पहले वाले की वैल्यू बच्चों 108 रहेगी और दूसरे वाले की कितनी रहेगी, 96%। निकाल लेंगे 108% 8,000 का और 96% इसका, दोनों को प्लस कर देंगे, देख लेंगे कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 4% का उसे गेन रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों हमें क्या निकालना है, तो हमें मीन निकालना है बच्चों। मीन क्या होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। सभी का सम कर लेंगे, कितने हैं गिन लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मीडियन निकालना है 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन का,
और हमारे पास 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इसका मतलब इवन वाला लगेगा मीडियन का फॉर्मूला। और हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो क्या आने वाला है, वो 15 आने वाला है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 15 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो हमें k की वैल्यू इसमें निकालनी है, मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है बच्चों जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो बार बार अगर रिपीट देखें इसमें, तो इसमें क्या नंबर रिपीट हो सकता है बार बार। जब इसका मोड उसने 11 दे दिया तो मतलब हमें 11 ही बनाना पड़ेगा। अगर हमें 11 बनाना है इसे, तो इसे किससे इंटू करनी पड़ेगी, 2 4 जा 8 प्लस 3, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 5 5 जा बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 रहने वाला है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो प्रोबेब का क्वेश्चन है, और वो बोल रहा है कि एक पॉइंट को मैं 60 टाइम्स टॉस करता हूं, तो हेड 25 बार आ रहे हैं, तो टेल कितने बार आएंगे बच्चों, 35 बार ही तो आएंगे टेल, तो 35 अपॉन 60 कर लो। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एक बैग में 6 ब्लैक बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है, एक बॉल क्या कर रही है, निकाली है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी व्हाइट बॉल की, तो कितनी होगी बच्चों प्रोबेबिलिटी, 4/7 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है कि कस्टमर ने कितना पे किया। एक शॉपकीपर है, उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हाँ, अगर 100 रुपए की चीज थी तो वो 75 रुपए की पड़ी, है ना। उसके बाद उसने इसमें भी 30% का डिस्काउंट दे दिया, है ना, तो मतलब कितने का 70% की पड़ेगी चीज, तो 52.5 की पड़ेगी वो चीज। तो 52.5% निकालो आप इसका, और जब इसका हम 52.5% निकालेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 1260। सेम 27 वाला भी ऐसा ही है ना, मार्क्ड प्राइस दे रखा है उसने, तो इसका तो बहुत इजी है, 600 इसका हमारे पे आंसर आने वाला है। अब बच्चों जो 28 है हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा थोड़ा। तो सम दे रखा है उसने इसका और इसका, ये इसका और इसको सबसेट करेंगे तो ये आएगा, माइनस करके देख लेंगे, और माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो थर्ड वाला आने वाला है। स्टेटमेंट पहली गलत है और दूसरी वाली कैसी है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखेंगे, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.186। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें तो इसमें तो हमें क्या करना था, स्क्वायर फाइंड करना था नंबर का, और अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे नंबर का तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़े, और हमारे पास उसने एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटर्स के, स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो सभी का सम किसके इक्वल, 360 के इक्वल निकाल लेंगे, और स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 30 30, ए की भी वैल्यू 30 और आपकी बी की और आपकी एक्स की भी वैल्यू कितनी आएगी 30 ही आने वाली। अब ये निकालना है हमें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, उसने लैडर लगा रखी है 5 फुट से 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं क्या। अब इसका जो 34 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, उसने ए दे रखा है 80, ए बी सी दे रखा है उसने कितना 40 दे रखा है, इंटरसेक्ट दे रखे हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों। सभी को क्लियर है, मैच करते रहना भाई अपने आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5x - 2। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो 42 में जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सेकंड वाला रहने वाला है। उसके बाद अगर हम 43 की बात करें तो 43 में करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, 160 रहने वाला है। 44 की अगर हम बात करें तो 44 में जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो 30 रहने वाला है। 45 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, 3 रहने वाला है। ठीक है, बाकी तो सारे इजी हैं ये, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब हम करते हैं 46। तो इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको पता ही है डिवाइड करके कर लेंगे इनको, है ना, और डिवाइड करके करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट और कौन सा ग्रेटेस्ट है इनमें से, उन दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 47 में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों, और जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 20/3 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें प्रेजेंट एज निकालनी है फादर की, और जो प्रेजेंट एज आएगी बच्चों फादर की वो कितनी आ जाएगी, वो 50 साल आ जाएगी, 50 ईयर्स आ जाएगी। 49 में अगर हम देखें तो 49 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 4/13 ओरिजिनल फ्रैक्शन। और 50 की अगर हम बात करें तो 50 में जो करेक्ट आंसर है वो है 110 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो आप मैच कर लेंगे, आप बताएंगे आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारे पास क्वेश्चन आते हैं किसके, रीजनिंग के बच्चों। किसके आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन। अब पहले वाला वो पूछ रहा है कि अगर डे बिफोर यस्टरडे संडे था तो इसके वीक के बाद कौन सा दिन आएगा कल के बाद। ठीक है, तो कौन सा दिन आने वाला है, थर्सडे आने वाला है। अब इसमें हमें क्या करना है, अरेंज करने हैं ये वर्ड्स। ठीक है, अरेंज करके देखने हैं कि किसमें पूरे के पूरे ये वर्ड्स हैं। तो इस वाले ऑप्शन में सारे के सारे वर्ड्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, 53 वाले में क्या करना है हमें, और 53 वाले का आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। इसको इससे देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, यही होगा। अगर इसकी मिरर इमेज देखें तो इसकी मिरर इमेज बच्चों सेकंड वाली बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा रॉन्ग आइटम है। तो 6, 8, 9, 8 बच्चों इसमें क्या है, रॉन्ग है। अगर सर्किल के साथ डायमीटर है तो रेक्टेंगल के साथ डायगोनल रहने वाला है। साइक्लोन एंटी साइक्लोन है तो फ्लड के साथ क्या रहने वाला है, ड्राउट रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो 18 रहेगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है धर्म, कौन सबसे फास्टेस्ट है, तो धर्म फास्टर है। अमित बॉबी से फास्टर है बट स्लोअर है धर्म से, और चेतन तो सबसे स्लो है, तो धर्म ही सबसे फास्टेस्ट हुआ ना। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो इसका ये वाला रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 अगर हम देखें तो क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है डी वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 की बात हम करें तो ये वाला अरेंजमेंट हमें किसमें देखने को मिलेगा, थर्ड वाले में देखने को मिलेगा बच्चों। 63 की अगर हम बात करें तो 63 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसमें बोल रहा है अगर कैट आपके पास क्या है, 24 है, तो मैन क्या होगा, मैन 28 हो जाएगा। इसको हमें अरेंज करना है जैसे डिक्शनरी में अरेंज रहते हैं। तो सबसे पहले ई हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 66 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें साउथ रहने वाला है आंसर। और क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसमें 14 आंसर रहने वाला है। ठीक है, देखते रहेंगे, अपने आंसर मिलाते रहेंगे सभी। 68 में क्या रहने वाला है, तो 77 रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, 77 रहने वाला है 68 का सेकंड वाला ऑप्शन। 69 की अगर हम बात करें बच्चों
तो इसमें रहने वाला है कौन सा ऑप्शन, 9th वाला, ठीक है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन और 9th जिसमें वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम 70 की बात करें तो इसमें हमें दे रखा कि P क्या डिनोट करता है और B क्या डिनोट करता है, T क्या डिनोट करता है, M क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला, दैट इज योर 30, ठीक है। इसमें देखेंगे तो P वाला हो जाएगा जो कि 9th लेटर है फ्रॉम द राइट, अगर रिवर्स कर दें इसे तो। ऑड हमें इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऑड है, तो ये रहेगा इसका ऑप्शन, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं सिमिलर है तीनों। इसका आंसर क्या रहने वाला है 73 का, तो बच्चों 73 का फर्स्ट वाला रहने वाला है। 74 का बोल रहा है टीचर अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो डॉक्टर किससे रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 75 का, तो 75 का आपका वाइफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप सभी मैच कर लेंगे अपने आंसर, सभी को जय हिंद बच्चों। जनरल नॉलेज का बच्चों ये पेपर रहेगा और जनरल नॉलेज में रहेगा बच्चों ये जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द एनिमल सच एज फ्रॉग, लिजर्ड, ले एग्स आर कॉल्ड। तो जो एनिमल अपने एग्स को ले करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, तो उनको कहते हैं ओविपोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई का हमें कलर पता चलता है, वो किसके वजह से पता चलता है बच्चों हमें, तो वो पता चलता है आइरिस के कारण। सो द कलर ऑफ आई इज द कलर ऑफ आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें कॉलम ए दे रखा है उसने और कॉलम बी दे रखा है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो बच्चों इसका सेकंड वाला सही रहने वाला है। राइजोबियम किसमें हेल्प करता है बच्चों, तो ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चों लैक्टोबैसिलियस, और लैक्टोबैसिलियस बच्चों किसमें हेल्प करता है, कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है। तो हमें दो ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो फाइबर है, फाइबर को जब हम वूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्रोसेस कैसे कैसे रहती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं एंड उसके बाद लास्ट में हम क्या कर देते हैं फाइबर को, तो हम कर देते हैं रोलिंग। तो 104 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है बच्चों वो क्या रहने वाला है आपका, तो वो रहने वाला है थर्ड वाला। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड एनिमल टू प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स के ऊपर, तो ह्यूमस प्रोड्यूस करता है। और जो आपका ह्यूमस है, ह्यूमस कैसा है, एक बहुत फर्टाइल चीज रहती है जो कि हेल्प करती है प्लांट को ग्रो करने में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। 106 बच्चों क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल नेम है वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला है, तो सबसे ज्यादा रहने वाला है स्टैटिक, स्टैटिक के बाद स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद रोलिंग, ठीक है। 108 में हम बढ़ेंगे और हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं उसने, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसको मैच करना है। तो ओपेक क्या होता है, जो कि लाइट को पास होने नहीं देता, ठीक है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। तो फर्स्ट का बी रहने वाला है बच्चों। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो अलाउ करता है, सेकंड वाले का ए रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों वो ऑप्शन 4 रहने वाला है, ठीक है। आप सभी मैच कर लेंगे और मुझे लगता है आपने मेरे से भी जल्दी सॉल्व किया होगा पेपर, ठीक है। कॉलम नंबर फर्स्ट है और कॉलम नंबर 2 है, इसमें भी हमें मैच करना है, ठीक है। अब देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी हमें दिखी है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या होगा, बोथ और ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बेनिफिट होंगे उसमें। तो सी वाले का क्या रहने वाला है, सी वाले का रहने वाला है फर्स्ट, ठीक है। तो ए वाले का क्या रहने वाला है, पैरासिटिज्म क्या होता है, जो कि बेनिफिट होता है, जो कि क्या करता है, बेनिफिट करता है अपने को
और हार्म करता है किसको, दूसरे को, ठीक है। और कम्युनलिज्म क्या होगा बच्चों, तो इसका रहने वाला है थर्ड वाला, जो कि बेनिफिट करेगा बट दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा। और म्यूचुअलिज्म होगा जिसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, बेनिफिट रहने वाले। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। और जो हमारी जो आपके डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर आपके टीथ को जब देखते हैं तो कौन सा मिरर वो यूज करते हैं बच्चों, तो वो यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तीसरा रहने वाला है, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर रहता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करता है बच्चों, क्या करता है, बड़ा करता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रेजेंट होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे एक्सचेंज होती है गैसेस, क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड वाला रहने वाला है। बाइल जूस बच्चों किस में हेल्प करता है, तो बाइल जूस हेल्प करता है हमारे डाइजेशन ऑफ फैट में। तो डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है क्या आपका बाइल जूस। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। तो इसका बच्चों क्या रहने वाला है, तो इसका कंडक्शन रहने वाला है। तो 113 का आंसर क्या रहने वाला है, कंडक्शन रहने वाला है। अब वो पूछ रहा है रिक्टर स्केल के बारे में। तो रिक्टर स्केल बच्चों अर्थक्वेक को मेजर करने में हेल्प करता है। तो 114 का आंसर क्या रहने वाला है, तो 114 का आंसर रहने वाला है फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 115 में। और कौन सा पार्ट नहीं है पिस्टल का, तो एंथर देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका, प्लांट का। तो एंथर क्या है, पार्ट नहीं है। बाकी स्टाइल, ओव्यूल और स्टिग्मा, ये तीनों के तीनों पार्ट किसके हैं, पिस्टल के पार्ट, ठीक है। उसके बाद पूछता है ओआरएस के बारे में। तो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पूछ रहा है जो थर्मामीटर यूज होता है लेबोरेटरी में, वो कौन कौन, वो कहां से कहां तक मेजर करता है। तो कहां से कहां तक मेजर करता है, 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर करता है। अब वो पूछ रहा है कौन सा फॉसिल फ्यूल के बारे में, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा है कि ये आप लैब में बना सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है, इसको हम लैब में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डिपॉजिटिंग अ लेयर एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 120 क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ जब स्पीड क्या रहती है उनकी कांस्टेंट रहती है, तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, तो वो आपका बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, कौन सा वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन देना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है। 112 में देखेंगे बच्चों, और 112 में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो एवापोरेशन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट सही है, वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट सही है, वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग सही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं क्या, इसमें से कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत रहने वाला है, तो सेकंड वाला रहने वाला है, ठीक है। इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 123 में। और वो बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब देखो 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो एयर डजंट ऑक्यूपाई स्पेस,
We cannot see air but we can feel it. Air is present in water and soil. Aquatic animal use dissolve oxygen in water for respiration. ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम 125 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट का केवल एक ही पोल रहता है। ठीक है, तो हमने ये साइंस का पोर्शन कर दिया है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एसएसटी की तरफ। फर्स्ट वाला पूछ रहा है कि इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं आपके लोकसभा में, तो कितने होते हैं बच्चों। फर्स्ट का आ जाएगा सी वाला, तो पहले का सी आ जाएगा। राज्यसभा में बच्चों कितने होते हैं, तो 233 होते हैं, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका ये वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। 127 वाला हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इनमें से पार्लियामेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, तो पंचायत समिति पार्लियामेंट का पार्ट नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट देखो 128, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज, तो हिली एरियाज में सॉइल का कंजर्वेशन बच्चों कैसे होता है, टेरेंस फार्मिंग से। उसके बाद 129 हमें क्या बोलता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछता है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो बच्चों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो क्या है, ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत है। 130 हमें बोलता है कि कौन सा ऐसी लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स बनते हैं, तो बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारे पास पूछ रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका करेक्टली मैच है, तो लोथल बच्चों। लोथल कहाँ है आपका, लोथल आपका गुजरात में रहने वाला है। पहला राज्य या फिर स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस में आया था, तो वो कौन आया था बच्चों, हैदराबाद आया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है प्रयाग प्रशिष्टि में, और ये किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो ये लिखी गई है हरिसेन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 124 चाइनीज ट्रेवल फाहेन किसके टाइम पे आया था बच्चों, तो ये आया था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। नेक्स्ट 135 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एसटी इन द लोकसभा, तो 47 बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है किसके लिए, आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब 136 पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर एसीडी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर एसीडी रहने वाला है। अब थार डेजर्ट बच्चों, ये तो बहुत इजी है। थार डेजर्ट के बारे में हमसे वो पूछता है, और थार डेजर्ट आप सभी को पता है क्या है, डेजर्ट है। अब हमसे पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट इसमें गलत है कौन से सही है, तो बच्चों पहले वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट दूसरा और जो तीसरा स्टेटमेंट है ना इसमें वो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओनली। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा आपका हार्वेस्टिंग मेथड नहीं है, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ हार्वेस्टिंग मेथड नहीं है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्वेटर करेक्ट है, तो ये क्या है बच्चों, ये सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है बच्चों आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पे पूछ रहा है, एक तरफ लीडर दिए हैं दूसरी तरफ रीजन दिए हैं, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, तो झांसी की ही थी। ठीक है, नाना साहिब कहाँ से लड़ रहे थे आपके, तो नाना साहिब लड़ रहे थे आपके कहाँ से, कानपुर से। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, फोर्थ वाला रहने वाला है। परमानेंट सेटलमेंट बच्चों कौन लेके आया था, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस लेके आया था बच्चों आपका परमानेंट सेटलमेंट। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो ब्रिटिशर्स के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, किसका, प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1957 में, सॉरी 1757 में। बढ़ते हैं आगे।
अब देखो, अब ये पूछ रहा है अयुक्त मल्यदा पोयम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा और ये लिखी गई है उर्दू में। उसके बाद पूछ रहा है एन इवेंट ऑकर्ड इन 330 CE, हाउ मेनी ईयर्स इट डेट बैक फ्रॉम 2024, तो कितने साल पीछे होगा? कॉमन एरा पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो, इसको सिंपल सिंपल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 12 से 3 गया, 9 बच गया। तो मुझे ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर क्या रहने वाला है, 1694 रहने वाला है। हिमालय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर द हाईएस्ट एंड द रगेड पार्ट, माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज ऑफ हिमालय, शिवालिक हिल्स आर द लोएस्ट